एक नॉर्मल जॉबर को हर महीने की पहली तारीख या 30 तारीख का इंतजार रहता है। बस एक दिन के लिए वो पूरा महीना किसी के नीचे काम करता है, और जब वो पूरा महीना मेहनत करता है, उसके बाद जब एंड में सैलरी आती है ना, वो कहाँ चली जाती है उसको पता भी नहीं चलता है। उसकी लाइफ एक ट्रैप में फंस चुकी है। वो चाहकर भी उसमें से निकल नहीं सकता है, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालने की, अपने EMI को भरने की, अपने सिर पे कर्जा है, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने परिवार की ख्वाहिश, इन सारी चीजों में वो उलझ गया है। ये वही लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में टॉपर हुआ करते थे, और आज ये लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ पे उनको सैलरी पे जीना पड़ रहा है। ये लोग बस अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। तुम खुद सोचो, अगर तुम सैलरी पे जिंदा हो, तुम्हारी सैलरी बढ़ने से पहले हर चीज का भाव बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अपनी जॉब को छोड़ दो, नहीं, जॉब के साथ अपना कुछ स्टार्टअप करो। तुम आज पहले से ही परेशान हो अपनी सैलरी को लेकर, थोड़ा बहुत और कष्ट उठा लो, क्या पता तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। आज के युवा पीढ़ी बस अपनी एक जॉब के लिए अपना सब कुछ, अपना टाइम, सब कुछ बर्बाद करके एक जॉब लेती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, उसके बाद क्या जॉब तुम्हें 3 टाइम की रोटी के अलावा एक बेहतरीन लाइफ दे सकती है? और एक बार अपनी जॉब के साथ अपने बिजनेस के बारे में सोचो, वो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए काबिल है। जब भी तुम जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब शुरुआत में तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारा बिजनेस सक्सेस हुआ, फिर तुम्हें कोई भी सैलरी वाली जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 5 साल बाद तुम वहां पर होगे जहां तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पहुंचा होगा। मैं जानता हूँ जॉब के साथ बिजनेस बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ को बदलना है, तो आसान तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। तुम एक बार उन लोगों से मिलना जो सैलरी, जो जॉब पर जीते हैं। वो लोग अपनी स्ट्रगल स्टोरी में यही कहेंगे कि उन लोगों ने जितनी पढ़ाई पे स्ट्रगल नहीं किया ना, उससे कई ज्यादा आज एक जॉब करने के लिए, एक सैलरी पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जिसकी चॉइस बिजनेस है, उसको 5 साल मुश्किल लगेगा, और इतना मुश्किल लगेगा कि उसे सब कुछ छोड़ने का मन करेगा। अगर वो 5 साल तक अपने बिजनेस के बारे में सोचकर, ना कि प्रॉफिट के बारे में, तो वो बिजनेस में सक्सेस होता है। बिजनेस में हमेशा याद रखना, खुद पे विश्वास, सही लोगों का साथ, और हमेशा अपने काम पर विश्वास, वो तुम्हें हमेशा लाइफ में, बिजनेस में आगे ले जाएगा। तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा कि अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो? मेरे दोस्त, फेल वो लोग होते हैं जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है, और बिजनेस जिनको करना है, उनको फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने हर फेलियर से कुछ सीखना होगा। तुम जो भूल करते हो उसको सुधारना। तुम जैसे जैसे अपने बिजनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा जानोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक बिजनेस माइंड विकास होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें बदल सकती है, उसमें रिस्क नहीं है, तो करो जॉब। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारे घर में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सैलरी पे जिंदा क्यों था, मैंने क्यों अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाई, कि काश मैंने सैलरी के साथ अपना कुछ स्टार्ट किया होता, तो आज मैं अपने परिवार का साथ दे पाता। अगर तुम्हें लगता है कि बिजनेस में रिस्क है, तो इतना याद रखना कि सैलरी में उससे भी बड़ा रिस्क है। एक जॉब वाला हमेशा यही कहेगा कि सैलरी है तो आराम है, तो बिजनेस मत करो, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन उस जॉब वाले के मन में हमेशा यही रहता है कि काश मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता, तो आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। लेकिन तुम अपनी जॉब के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि जॉब का टेंशन, उसके साथ बिजनेस का टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें लाइफ बदलनी है तो मुश्किल कदम तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारा बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो गया तो जॉब छोड़ देना, वरना जब तक ना हो तब तक प्रयत्न करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। अब जॉब के साथ बिजनेस कैसे करें और क्या करें, हमें नहीं पता है, और न्यू बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए। तुम्हारा पहला सवाल कि जॉब के साथ बिजनेस कैसे करें, हमें कुछ आइडिया नहीं है। आपकी लाइफ अभी एक सैलरी पे डिपेंड है, और आपको एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत हो, तब आप जॉब के साथ एक बिजनेस के बारे में सोचो। सबसे पहले अपनी जॉब में से आप कितने टाइम फ्री रहते हो और कितना टाइम अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हो, इसके बारे में सोचो। अब जॉब में से जितना टाइम साइड में निकालोगे ना, वो आपका बिजनेस टाइम होगा। अब तुम्हें सोचना होगा कि कौन सा स्टार्टअप करें।
अपने आजू बाजू देखो कि किस चीज की जरूरत है। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में सब सर्च करो कि जिस चीज की जरूरत है उसको स्टार्ट करो। बिना सोचे आप अपने परिवार का भी सहारा ले सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या कोई शॉप खोल सकते हो, या होममेड प्रोडक्ट को सेलिंग कर सकते हो ऑनलाइन पे। अगर आप थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक घर ले लो, उसको भाड़े पे चढ़ा दो। और ऐसे बहुत आइडिया है जो आप सोच सकते हो, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास अगर कोई कला है, आप अपनी एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकती हो। उस पे अच्छा कंटेंट डालो, उसमें व्यू आएंगे, उसके बाद आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगी। देखो, बिजनेस के तो हजारों आइडिया होंगे, बस आपको सोचना है कि आप किस आइडिया पे काम कर सकते हो। आपका मन का दूसरा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए। जब भी बिजनेस का नाम आता है तो लोग रिस्क के बारे में सोच लेते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मैं फेल हो गया तो। फेल तो बड़े बिजनेस होते हैं। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करती हो और उसमें इन्वेस्टमेंट लगाती हो, उसके बाद वो बिजनेस फेल हो गया तो उसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आप अपना बिजनेस को बेचकर आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसे वापस निकाल सकती हो। तो ये एकदम गलत है कि बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें फेल हो गए तो अपना इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है तो लोग शुरुआत में ही प्रॉफिट के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन अपना बिजनेस बड़ा करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको बस ये गलती नहीं करनी है। आप अपने जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करती हो तो शुरुआत में 2-3 साल अपने बिजनेस को दो, उसमें प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, उसको बड़ा करने के बारे में सोचो। और आप जितना इन्वेस्ट लगाओगे वो आपका 2-3 साल में निकल जाएगा। अगर आपने सही से बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपको उसमें प्रॉफिट भी बाद में होगा। आप एक दिन सैलरी छोड़कर अपना बिजनेस को अपना परमानेंट बना सकते हो। और इन्वेस्टमेंट आप अपनी जॉब में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर बिजनेस में कर सकती हो। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते हो। आपको रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, वरना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में जिसने भी शुरुआत की है और लगातार अपनी असफलता को पार करके अपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं ना, वो लोग अपने बिजनेस में सफल हुए हैं। और मैंने वीडियो में ये कभी नहीं कहा है कि अपनी सैलरी को छोड़कर अपना बिजनेस करें। अपनी सैलरी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो ही आप उसमें सफल हो सकते हैं। अब आपको सोचना है कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना है या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। और इस दुनिया के बारे में मत सोचो, ये तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं करने देंगे। तुम्हें अपनी लाइफ को बदलना है तो खुद सोचना होगा और बिजनेस का रिस्क लेना होगा। सैलरी के भरोसे जीना और इस दुनिया के डर की वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, ये सबसे बड़ा रिस्क है।